किया है मैम एप्स्टीन को लेकर के, उन तमाम लोगों पर, कुछ संस्थानों पर भी टिप्पणी की है जो इन जैसे लोगों का बचाव कर रहे हैं। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पूरी दुनिया भर जिस पे थू थू कर रही है, दुनिया भर एकदम शॉक्ड है, हैरान है किस तरीके से पावर स्ट्रक्चर काम करता है। पावरफुल लोग ऐसे करतूतों में पाए गए हैं जहां पे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं, छोटी बच्चियां इन्वॉल्व हैं, और उसको उस पर लीपापोती करना, सरकार का बचाव करना, ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। और पूरी दुनिया भर में इंस्टीट्यूशंस जहां जहां इन्वॉल्वमेंट पाए गए हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो बड़े बड़े और नाम हो, सब पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यूरोप में चल रहा है, यूके में चल रहा है। पर यहाँ पर जो हमारी मीडिया है, सरकार का बचाव आप करिए, जितना बचाव करना है करिए, पर ऐसे घिनौने करतूतों पे पर्दा डालने का काम मत करिए। यही हमारी मीडिया से जो बची कुची अपेक्षा है, मैं उम्मीद करती हूँ वो उसका पालन करेंगे, ना कि ऐसी करतूतों को व्हाइट वॉश करेंगे। बांग्लादेश में आम परिणामों की लगभग घोषणा हो चुकी है। बीएनपी लीड कर रही है मैम। तारिक रहमान जो कि बाहर से आए थे, उन्होंने बांग्लादेश में लगभग जीत दर्ज कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी बधाई दे दी। इनको बिल्कुल मैं बधाई देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि रहमान जी, जो बांग्लादेश ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी उनको तब मिली है जब इतनी सारे प्रोटेस्ट हुए, इस तरीके की माहौल बना जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को उनके तहस नहस किया है, वो डेमोक्रेसी का फिर से पुनर्स्थापन करेंगे। और जो इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते रहे हैं, एक चिट्ठी भी उनकी माता जी की तरफ से आई थी उनके अनफॉर्चुनेट डेथ से पहले, जहां पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि इंडिया और बांग्लादेश के टाई स्ट्रांग रहे हैं और आने वाले समय में भी उस पर काम किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब डेमोक्रेसी बहाल होने के बाद जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं वो फिर से सही गति पकड़ेंगे, और जो बैड इन्फ्लुएंसेस हैं इस रीजन के, खास करके पाकिस्तान, उससे ये लोग थोड़ा दूरी बनाए रहेंगे। फर्स्ट लेग का आज आखिरी दिन है। इस बीच हमने देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जैसे ही फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे साहब की किताब लेकर के पहुंचे, उसको लेकर के बड़ा बवाल था। अब पेंगुइन इंडिया के लीगल की टीम से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। ये भी जांच किया जा रहा है कि क्या कोई फॉरेन में एजेंसी थी जिसने पब्लिश करके उसको सर्कुलेट किया इंडिया में। मैं सबसे पहले कहूंगी, ये वाला जो सेशन रहा काफी इतिहास के पन्नों में कलंकित अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिस तरीके से हर नियम पालन का उल्लंघन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को खत्म करने की कोशिश की, जहां एलओपी को चुप कराने की कोशिश की गई। देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं पे आरोप लगाया, महिला सांसदों पे आरोप लगाया, स्पीकर ने कि उनको बोलने नहीं दिया गया, वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे। 6-7 महिला एमपीज, एक सबसे सुरक्षित प्राइम मिनिस्टर जो देश के हैं, सबसे प्रोटेक्टेड सुरक्षित जो बिल्डिंग है, उसमें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। स्पीकर पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। जो हमने भाषा का देखा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खड़े होकर पूर्व प्रधानमंत्रियों पे जो जो घिनौने आरोप लगाए, इट वॉज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट एंड डिसग्रेसफुल टू वॉच। साथ ही साथ फॉर्मर आर्मी चीफ कि एक किताब को चलते उन पे एफआईआर दर्ज करना, उसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी बता देना। फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ हैं, वो अपने जो वारदात हुई थी उस समय पर उसका वर्णन कर रहे हैं, उनको एंटी नेशनल एक्ट बता देना, अनपेट्रियोटिक बता देना। कुछ समय में शायद उनको भी, नरावने जी को भी कह देंगे कि वो अनपेट्रियोटिक एक्ट था। तो ये जो सारी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बनी, और फिर हमारी मीडिया ने भी कुछ कम रोल नहीं प्ले किया। जैसे वहां से जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से ईमेल्स आ रही हैं, उसके बचाव में, एप्स्टीन के बचाव में वो आ खड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं दुर्भाग्यपूर्ण रही। सेकेंड सेशन में मैं उम्मीद करती हूँ कि व्यापक चर्चा होगी बजट को लेकर। जो केंद्र बिंदु हैं, बहुत सारी चीजें अनाउंस की गई, पर सही मायने में क्या पिछले साल के बजट का इस्तेमाल किया, क्या इस आने वाले समय का जो बजट है किस तरीके से हर स्टैंडिंग कमेटी उस पर डिस्कशन करेगी कि आवंटन जो हुआ है वो कैसे उसको खर्च करने वाले हैं। तो अपेक्षा करती हूँ एक व्यापक चर्चा होगी।